ये यहाँ पे जो है मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, AgI। ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, ये सिल्वर सॉरी येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इसी तरह क्लोरोफॉर्म का रिएक्टर है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ। तो कोई भी जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे किसके, AgCl के। ठीक है। तो CCl4 कार्बन का टेट्राक्लोराइड जो है वो कलरलेस लिक्विड है, और इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं अंडर ट्रेड नेम पायरीन। ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम अंधेरे में रख जो है उसका वो केप्ट इन डार्क कलर्ड बोटल्स टू अवॉइड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। एक तो हम उसको किधर रखते हैं, हम उसको डार्क कलर्ड बोटल्स में रखते हैं, तो जिसकी वजह से फिर जो है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना वो ना हो सके। ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बोटल्स में रखते हैं तो फिर इसमें चांसेस होते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए फिर हम इसको कलर्ड बोतल में रखते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस कंपाउंड को जो है वो कलर्ड बोतल में रखते हैं और क्यों रखते हैं, रीजन भी पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है तो जिसकी वजह से हम उसको रखते हैं, तो वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, एयर और लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है, फॉस्जीन बन रही है। ठीक है। और ये पॉइजनस गैस है। ठीक है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो ये रिएक्शन भी आपने याद रखना है कि जब क्लोरोफॉर्म जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है किसकी प्रेजेंस में, एयर और लाइट की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास फॉस जो बनती है फॉस्फीन बनती है, इसको फॉस्फीन भी बोलते, फॉस्जीन भी बोलते हैं, और ये पॉइजनस होती है। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर एनेस्थेटिक यूज। ठीक है। क्लोरोफॉर्म के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं इसको एनेस्थेटिक यूज के लिए, सॉरी एनेस्थेटिक यूज से पहले, तो वो क्या है, सबसे पहले लिटमस पेपर है। ठीक है। प्योर अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो वो क्या होगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है। और अगर जो है वो नहीं है, सॉरी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट जीन में और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जब हम लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है। और इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, प्रेसिपिटेट आएंगे, नहीं आएंगे, सॉरी प्योर क्लोरोफॉर्म कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, लेकिन अगर फॉस्जीन है तो वो क्या देगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgCl के। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे रिएक्शन तो कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम जो है वो प्योर क्लोरोफॉर्म है तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन अगर प्योर नहीं है तो फिर क्या देगा, वो हमें येलो कलर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा है, ग्रूव्स मेथड। ठीक है। ग्रूव्स मेथड जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्काइल हलाइड का रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, लुकास रीएजेंट। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जिंक क्लोराइड का जो है वो कौन सा रिएजेंट है, क्या नाम है, और हम इसको किसकी प्रेपरेशन में यूज करते हैं, अल्काइल हलाइड की प्रेपरेशन में यूज करते हैं। और जो मेथड यूज कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स मेथड बोलते हैं। तो इससे जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है ठीक है, मतलब सबसे जो ज्यादा अच्छा रिएक्शन है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास कर रही है अल्कोहल्स। ठीक है। पहले सबसे पहले जो है हमारे पास, हमारे पास जी हैं, सबसे ज्यादा जो है टर्शरी है, अच्छा रिएक्शन टर्शरी है, फिर देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी है। ठीक है। और इसको हम कौन सा बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है ये जो है SOCl2 और पैराडीन की प्रेजेंस में हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है। कौन कर रही थी, अल्कोहल्स जो हैं उससे भी हमें क्या मिलते हैं, अल्काइल हलाइड मिलते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो फास्टली रिएक्शन है वो टर्शरी का, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी ये हमारे पास है फिना बेंजीन है। ठीक है। अ, इथाइल। ठीक है। तो
इसमें जो है हमारे पास जो है PCl3 है, PCl5 है, जो है हमारे कैटालिस्ट। तो हमें जो है इससे भी क्या मिलता है, इससे भी हमें अल्काइल हलाइड्स मिलते हैं। फिर हमारा NOCl के साथ रिएक्शन है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है। जो इसको हम क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं। और इससे भी हमें क्या मिलते हैं, इससे भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। Na सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिंक फिंकल एस्टेन रिएक्शन है, ठीक है। इससे हमें भी क्या मिलते हैं, अल्काइल हैलाइड जो है आयोडाइड के मिलते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में स्वार्ट्स रिएक्शन अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, फ्लोराइड के जो अल्काइल हैलाइड जो है फ्लोराइड है उसके कंपाउंड्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CH4 मिथाइल, ठीक है। मीथेन है, मीथेन जो है वो रिएक्ट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो भी हमें क्या मिलेंगे, मिथाइल हलाइड मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये है अल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो ये अल्कीन भी जो है ये भी हमें क्या दे रही है, अल्काइल हैलाइड, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो HBr की प्रेजेंस में है, ठीक है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है, वो भी अल्कीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी अल्कीन ही है हमारे पास। और जो है क्लोरीन ब्रोम सॉरी क्लोराइड ब्रोमाइड और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हमें क्या दे रहे हैं, अलाइलिक हेलोजिनेशन जो है वो हो रही है इसमें, ठीक है। और जो हमारे पास है हंस डाइकर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये किसके साथ हो रहा है, CCl4 के साथ हो रहा है। तो ये भी हमें क्या यील्ड कर रहा है, अल्काइल हलाइड यील्ड कर रहा है हमारे पास। तो ये जो है गुड यील्ड विद Br2, गुड यील्ड फॉर प्राइमरी। और ये हमें अच्छा रिएक्शन देता है किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ, जो है हमारे पास साल्ट है किसका, सिल्वर का। तो उसके अलावा जो ये है प्राइमरी जो अल्काइल हलाइड है ये ज्यादा अच्छे देता है, कौन, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले क्या है जी, देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ RX बॉन्ड, ठीक है। जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड दो हैं जी। सबसे पहला कौन सा, बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड पोलैरिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोराइड का, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। तो आपने बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर जो है वो याद रखना है कि क्या होता है, सबसे ज्यादा किस में होती है और कम किस में होती है। सबसे कम जो है वो आयोडाइड में होती है और सबसे ज्यादा किस में होती है, फ्लोराइड में होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा, अब ये रिवर्स है किसके, बॉन्ड पोलैरिटी के। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रूव इट एज अ मेन फैक्टर, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी सबसे जो है वो मेन फैक्टर है किसका, रिएक्टिविटी और किसकी, अल्काइल हलाइड्स की। फॉर पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ RX इज, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप है तो उसमें सबसे ज्यादा आयोडाइड की होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, फिर क्लोराइड और फिर जो है वो हमारे पास फ्लोराइड की होगी, ठीक है। CF बॉन्ड जो है कार्बन और फ्लोराइड का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर दैट RF डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। जो फ्लोराइड है वो हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर जो है वो रिएक्ट नहीं करता और इसका बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोराइड है, ठीक है। Fluorides and chlorides are lighter than water, where bromides and iodides are heavier than water। तो अब आपको ये भी चीज याद रखनी है कि क्लोराइड और फ्लोराइड जो होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हैं वो हैवियर होते हैं वाटर से, ड्यू टू मोर डेंसिटी ऑफ ब्रोमीन देन ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। और CH2I2 इज हैवियर लिक्विड आफ्टर मरकरी, ठीक है। CH2I2 जो है वो सबसे हैवियर लिक्विड है किसके बाद, मरकरी के बाद, ठीक है। मरकरी भी एक लिक्विड है ना, तो वो हैवियर लिक्विड होता है। तो उसके बाद उसने कहा है कि जो CH2I2 है वो मरकरी के बाद ऐसा लिक्विड है कि जो वो भी हैवियर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हैवियर लिक्विड है।
नेक्स्ट जी वो इसमें क्या यही बात कर रहा है कि ऑल हेलो अल्केन्स बर्न ऑन कॉपर वायर विद ग्रीन फ्लेम। ठीक है, जितने भी हेलो अल्केन्स होंगे, जब हम उनको जो है कॉपर वायर पे मतलब कि उनका टेस्ट करेंगे, तो वो हमें कौन सा फ्लेम देंगे? वो हमें ग्रीन फ्लेम देंगे। ठीक है, ग्रीन फ्लेम देंगे, तो उस ग्रीन फ्लेम को हम क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को हम बोलते हैं बेलिस्टेन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो है हेलो अल्केन के लिए जो हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका नाम क्या है? तो वो बेलिस्टेन टेस्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड। ठीक है, रिएक्शंस जो है द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। दो ही कैटेगरीज जो है वो इसके जो रिएक्टिविटी भी हमने देखी कि वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी। अब इसकी जो रिएक्शंस है वो भी दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रिएक्शन इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और अ ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम एसएन रिएक्शंस भी बोलते हैं। जो कि कौन से रिएक्शन जिसमें हैलोजन जो है वो रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम और ग्रुप से। हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा टोटली किससे? कोई से भी एटम और ग्रुप से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन बोलते हैं। दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एच फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था? हैलोजन जो है वो रिमूव हो रहा था किसी भी दूसरे एटम और ग्रुप से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली एच जो है अल्काइल हैलाइड का अपने अपने ही अल्काइल हैलाइड से रिमूवल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन और ई रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन और ई रिएक्शन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? द अल्काइल हैलाइड ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। कोई भी अल्काइल हैलाइड है जिस न्यूक्लियोफाइल पे जाके वो अटैक करेगा रिएक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नाम से पता चल रहा है। और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। फॉर इट्स मीन कार्बन इन अल्काइल हैलाइड्स में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। तो वो कह रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड में कार्बन होती है हमारे पास, वो या तो हो सकती है हमारे पास न्यूट्रल, या फिर पॉजिटिवली चार्ज भी जो है वो हो सकती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से? फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, और फिर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइन एज वेल एज अमोनियम माइन कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है कि जो हमारे पास हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैटाइंस एज वेल एज अमोनियम आइन। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे अमोनियम आइन का पूछ सकता है कि कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करते। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में कौन से हमारे पास? हाइड्रोजन है, हाइड्रोनियम है, क्लोराइड है, ठीक है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइल नाइट्रो है, नाइट्रो है, और इसके अलावा नाइट्राइट है, और जो है वो कार्बोकैटाइन, कोई भी कार्बोकैटाइन है हमारे पास, जनरल उसने लिखा हुआ है। और फिर न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में कौन से हो सकते हैं? कोई जनरल है। ठीक है, Cr2 जो है हमारे पास वो है, सॉरी, कार्बन के साथ कोई भी जो है वो लगा हो सकता है, जनरल ग्रुप लगा हो सकता है। अब नाइट्रोजन के हो सकते हैं वो कंपाउंड्स। फिर Bf3 है। ठीक है, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, बोरोन क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, ये जो है टिन क्लोराइड है, और ये PCl5 है, और फिर IF7 है, और SnCl2 है। ठीक है, ये SnCl4 है और वो SnCl2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड वो है SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास, बेरिलियम क्लोराइड जो है, ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और हमने देखा कि जो कौन से हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करते, तो वो अल्कली और अल्कलाइन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ग्रुप। लिविंग जो होता है वो उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। लिविंग एल इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, इट डिपार्ट विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये किस क्यों डिपार्ट कर रहा होता है, किसकी वजह से? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, इस वजह से। तो फॉर एसएन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन लीविंग। अब वो क्या कहता है कि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो एल है वो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। और अगर हम एस एन रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? क्योंकि किससे? देन लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप कौन से हमारे पास? N2 है, एक्स एटसेट्रा। पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं हमारे पास? OH है, OR है, एंड NH2 है, माइन है, ठीक है, आयोडाइड है। ये क्या है? ये गुड है, ठीक है। एज वेल एज गुड, ये एज गुड अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी हैं और अच्छे लिविंग ग्रुप भी हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होते हैं, यूजली नेगेटिव होते हैं और लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं। या तो ये नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल अब क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है और मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है, या इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम देख लेते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हमारे पास, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जी हैं कौन कौन से, इनकी बाय नेम जो है वो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। वाटर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मेथनॉल है, ठीक है। और जो है वो जनरल है, ग्रुप है, ठीक है, मतलब अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास हलाइड्स हैं, ठीक है, हलाइड्स की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सॉरी, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। आर जो है वो जनरल ग्रुप है, देन एल्कीन है, देन हाइड्रोक्सल है। फिर जो है हमारे पास ओ आर जो है ये कोई भी वो है। ओ आर क्या होता है? ओ आर क्या हो सकता है? ओ आर जी अल्को ऑक्साइड है हमारे पास। एस आर जो है थायोलेट है, ठीक है, फिनो ऑक्साइड है, देन अमाइड है, देन नाइट्राइट है, सायानाइड है और कार्बो ऑक्सीलेट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं। देन उसने बात किया न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं हमारे पास? वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन होंगे, अल्कोहल जो है थायोल, ईथर, ठीक है। आर एस एच जो है वो थायोल है और आर ओ आर जो है वो ईथर है। डाइसल्फाइड भी हो सकते हैं हमारे पास। क्रिकेट रिएजेंट जो है ऑर्गेनो लिथियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है, ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ठीक है। फिर उसने कहा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स है, मोर देन वन बॉन्ड है, तो वो भी क्या एक्ट करेंगे? एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ही एक्ट करेंगे हमारे पास, ठीक है था। तो ये चीज जो है ये आपने एक देख लेनी है एक नजर के कौन कौन से चार्ज होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, ठीक है, कौन कौन से सॉरी न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल करेक्टर, ठीक है। कौन से फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफाइल के करेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं? नेगेटिव स्पीशीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, अभी हमने डिस्कस किया ना, न्यूक्लियस लविंग होते हैं और नेगेटिव होते हैं और इनके पास लॉन पेयर होता है। तो इट्स मीन नेगेटिव स्पीशीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीशीज। जैसे कि वाटर है, तो वाटर जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोक्सल, और हाइड्रोक्सल जो है वो कम है किससे? मिथाइल ऑक्साइड से, ठीक है, CH3O, ठीक है, O नेगेटिव। तो ये जो है ये इनका ऑर्डर है। अमंग बेस एंड इट कॉन्जुगेट एसिड, बेस इज गुड न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम इसके बात करें कि न्यूक्लियोफाइल के, तो वो अगर कोई बेस है और या उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो उसमें जो अगर कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों है तो इट्स मीन जो बेस है वो अच्छा, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोक्सल जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देन वाटर है, देन अमाइन है और फिर हमारे पास NH3 अमोनिया, ठीक है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो है उनके पास हाइड्रोजन होते हैं और वो उस हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ए प्रोटिक होते हैं उनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन जो है सॉरी हाँ H पॉजिटिव जो है वो डोनेट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो प्रोटिक वो होंगे, आपने याद रखना है, जिनके पास हाइड्रोजन होता है और वो उसको क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। और ए प्रोटिक जो है उनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, वो उसको डोनेट नहीं कर सकते, उनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है।
इनो सॉरी, यहाँ कहाँ पे थे, हाँ, न्यूक्लियर करेक्टर एंड बेसिक करेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर और जो बेसिक करेक्टर है, दोनों करेक्टर्स है। नेक्स्ट है जी, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज वाइल बेसिक करेक्टर जो है वो क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हम कहाँ पे मूव करते हैं किसी भी टॉप टॉप टू बॉटम, हम किस में जाते हैं, ग्रुप में या पीरियड में? टॉप टू बॉटम किसका ट्रेंड होता है? एक लेफ्ट टू राइट डिस्कस करते हैं, एक टॉप टू बॉटम करते हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है वो किसका ट्रेंड है? पीरियड का ट्रेंड हुआ ना, ठीक है। तो उस पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है इंक्रीज करता है, और जो बेसिक करेक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे कि अब फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, और फिर आयोडाइड का। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सॉरी मैं उल्टा बता गई हूँ। टॉप टू बॉटम जो होता है वो ग्रुप होता है, और लेफ्ट टू राइट जो होता है वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एंड बेसिसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट्स मीन के दो बोथ डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दोनों क्या कर रही होंगी, डिक्रीज कर रही होंगी। जैसे कि मिथाइल है, तो उसमें क्या है, मिथाइल की ज्यादा है, उससे के बाद अमाइन है, फिर हाइड्रोक्सल है, और फिर फ्लोराइड है हमारे पास। वेयर न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पैरेलल बेसिसिटीज, ठीक है। अब वो कहता है कि जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेम आ गया, तो इट्स मीन जो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी क्या है, पैरेलल है, किसके, बेसिसिटी के। तो ओ आर है, फिर हाइड्रोक्सल है, फिर आर से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, फिर जो है हमारे पास आर ओ एच कोई भी अल्कोहल है, और क्या है, वाटर है। when adjacent atom to nucleophile site have lone pair of electron, nucleophilic character increases। nucleophile site के पास क्या है, lone pair है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट्स मीन उसका न्यूक्लियोफाइल करेक्टर जो है वो है हमारे पास। फिर है हमारे पास अमाइन है, और फिर अमोनिया है, ठीक है। तो वो कहता है कि इनके पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा है यहाँ पे वो। आर एक्स अंडर, जो हमारे पास अल्काइल हलाइड है, वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो जो है हमारे पास ये अल्काइल हलाइड है, क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो जो वो है हमारा, सॉरी, हलाइड जो हैलोजिन जो है वो रिमूव हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लग गया, हैलोजिन की जगह पे न्यूक्लियोफिलिक लग गया, ठीक है। दूसरे है जो हमारे पास, इसके दो टाइप्स होती हैं, एक SN2 रिएक्शन होते हैं और एक SN1 होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर, ठीक है। तो जो SN2 है वो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, और अल्काइल हलाइड जो है वो हमारा निकल गया, और न्यूक्लियोफिल जाके खुद जो है वो वहां पे अटैच हो गया। और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1 जो है वो, उसमें SN1 में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप है हमारे पास, और ये जो है ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो हमारे पास जो है वो अल्काइल हलाइड निकल गया, और हमारा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हुआ तो फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और फिर जो है न्यूक्लियोफाइल ने जाके बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो SN जो है वो दो स्टेप्स में, SN1 जो है वो दो स्टेप्स में होता है, और जो SN2 है वो जस्ट सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। तो वो बाई मॉलिक्यूलर के लिए तो इसलिए SN2 है, और ये सिंगल यूनिमोलिक्यूलर है तो SN1 है, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि दोनों डिफरेंट किस किस पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन जो है SN1 एंड SN2, सबसे पहले जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिमोलिकुलर में कितने होंगे, सॉरी यूनिमोलिकुलर होगा एक, और बाई मोलिकुलर में कितने होंगे, दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, और जो SN2 है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है। मैकेनिज्म स्टेप्स जो हैं वो SN1 के दो हैं, ठीक है। पहले वो अटैक करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकैटाइन में, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर वो जो है वो जाके जो है उसके साथ लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। लेकिन जो SN2 है उसमें सिंगल स्टेप में ही सारा कुछ हो रहा है। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन
आयन जो है वो SN1 में बनता है, SN2 में नहीं बनता। तो ये चीज आपने मस्ट याद रखनी है कि कार्बोकैटाइन जो है वो किस में बनता है, SN1 में। SN2 में तो आपको पता होना चाहिए कि वो SN1 में बनता है, SN2 में नहीं बनता। इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है, नेवर, ठीक है। SN1 में स्टेप ही है कि उसमें कन्फिग्रेशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन SN2 में ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक और न्यूट्रल होता है किसमें, SN1 में, और स्ट्रॉन्ग होता है SN2 में। देन है हमारे पास रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो बोथ, ठीक है। इसमें SN1 में जो है वो रिटेंशन भी हो रही होती है और इन्वर्जन भी हो रही होती है, लेकिन जो SN2 उसमें जस्ट इन्वर्जन हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है जस्ट अल्काइल हैलाइड पे, लेकिन जो SN2 का है वो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा होता है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 में और SN2 में किस पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी जो है वो टर्शरी और इसमें क्या होती है, प्राइमरी होता है, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होती है SN1 में, और SN2, सॉरी, SN1 में नहीं होती, SN2 में होती है। फिर है हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो SN1 जो है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू SN2 फास्टर होता है। रेट डिटर्मिंग स्टेप जो है SN1 में, जो सेकंड स्टेप है जो कार्बोकैटाइन है वो बता रहा होता है रिएक्शन, रेट डिटर्मिंग स्टेप है। और SN2 में तो एक ही स्टेप है, तो इट्स मीन वही जो है वही रेट डिटर्मिंग स्टेप है। सॉल्वेंट जो है वो इसमें पोलर प्रोटिक होते हैं और इसमें पोलर ए प्रोटिक होते हैं। मैकेनिज्म जो होता है वो आयनाइजेशन को फॉलो कर रहा है SN1, और जो SN2 है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर जो SN1 में लो होता है और हाई लीड टू E2 रिएक्शन, ठीक है। और कार्बन पार्शियल बॉन्ड जो है वो इसमें नहीं होते, लेकिन SN2 में होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और इसमें जो है वो कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। रिएक्शन, और रिएक्शन स्टार्ट विद रिमूवल ऑफ ग्रुप और सिंगल इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। SN1 में क्या होता है कि ग्रुप रिमूव हो जाता है, लेकिन जो है वो SN2 में सिंगल इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ठीक है। तो ये SN1 और SN2 का डिफरेंस कंपैरिजन था। हाँ, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। सबसे पहले अल्फा में किसी बेस की प्रेजेंस में होगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमारा जो है ये कितने क्लोराइड है, तो ये इस कार्बन, ये हमारी अल्फा कार्बन है, इस पे अटैक किया उसने, तो हमारे पास जो कार्बन पे लोन पेयर आ गया, साथ में जो दो क्लोराइड लगे, और बाकी ये चीज जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। गैमा एलिमिनेशन जो है वो उसमें हमारे पास क्या होता है जी, ये कोई भी बेस है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से जो है अपना बॉन्ड रिमूव करके, और यहाँ से, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, जो है वो ट्राई, क्या बोलेंगे इसको, थ्री कार्बन्स मिलके स्ट्रक्चर बना रही है, तो क्या बोलते हैं इसको? ये ट्राइंगुलर से ट्राई टाइप जो स्ट्रक्चर बन गया है। जो हाइड्रोजन जो है वो एक तरफ से रिमूव, अल्काइल हाइड निकल गया है, साथ तीसरा हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, और इस से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये आपस में ये HCl बन के रिमूव हो गया ना, -HCl, ठीक है। जिसमें इसमें से भी -HCl निकल गया, तो बाकी ये चीज बच गई हमारे पास। सेम इसी तरह ये हुआ, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है ट्राई, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, हाँ साइक्लोप्रोपेन। मेरे माइंड में तीन कार्बन ही घूमी जा रहे थे, तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो जनरल कार्बन के साथ दो जनरल ग्रुप लगे हुए हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, रिएक्शन किया, तो हमारे पास जो है वो गैमा एलिमिनेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, पार्शियल एलिमिनेशन और हायर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब हमारे पास कार्बन जो है वो क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गैमा, और किसी भी कार्बन से जो है हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके, तो जो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन गई है, ठीक है। और जो साथ में अल्काइल हैलाइड है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम, और सोडियम की प्रेजेंस में, और साथ हमने क्या किया, हीट किया है।
कांजुगेट एलिमिनेशन है, ठीक है। कांजुगेट एलिमिनेशन में से अब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया और काइल हाइड्राइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डबल डबल बॉन्ड आ गया ना इस कार्बन पे भी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसलिए इसमें कांजुगेशन आ गई है, ठीक है, क्योंकि दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, डबल और सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। तो इट्स मीन इसमें क्या हो रही है, कांजुगेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये वाला जो है अल्काइल हाइड्राइड यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन जो है वो यहाँ से होगी। नेक्स्ट है कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के दरमियान जो है वो कंपटीशन क्या होता है हमारे पास। कंपटीशन ये होता है, मीटिंग एंड हो जाए ना तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा ही रह गया। वीक बेसिस वाटर है हमारे पास, अल्कोहल्स हैं, हलाइड्स हैं, ठीक है, आर एस हैं, ठीक है, सल्फाइड कोई भी हो सकते हैं, नाइट्राइल हैं, और एनसी हैं, आर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लीड टू मोर सब्स्टिट्यूशन। ये वीक बेसिस जो हैं वो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करती हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल है, आर ओ है, H2 है, 2N है, ठीक है, अमाइन है, और आर टू एन है, ठीक है। कोई भी जनरल जो है वो अमाइन का ग्रुप हो सकता है। तो वो क्या करता है, ये ज्यादा एलिमिनेशन करते हैं। अब आपने याद रखना है कि वीक बेसिस क्या करती हैं, सब्स्टिट्यूशन करती हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या करती हैं, एलिमिनेशन करती हैं, ठीक है।